तो दोस्तों आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपका एक और लेटेस्ट पेपर जो अभी कल ही हुआ है यानी कि 31 जो मई को पेपर हुआ है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो आपका कोर्स सेकंड रहता है यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका दूसरा पेपर है, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ये अभी लेटेस्ट है जो कल ही हुआ है। 31 को जो पेपर हुआ था वही पेपर मेरे पास है। इसमें हम जानेंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक है जो इस बार के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी पार्ट रहता है आपका, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है 15 to 20 लाइन्स जिसमें आपको लिखनी होती है। तो इसमें सबसे पहले जो पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें जो ये वाला है ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर का। इस बार शॉर्ट नोट में पूछा गया, ये लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इस बार शॉर्ट नोट में पूछा गया, लेकिन ये भी आपका एक प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है 16 मार्क्स का। और लास्ट में आपसे पूछा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये चार जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है जिनको आपको क्या है शॉर्ट आंसर में अटेम्प्ट करना था 15 to 20 लाइन। चारों के चारों अच्छे टॉपिक पूछे गए हैं और ये मान के चलो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट यूनिट की। तो इसमें हमसे पूछा गया व्हाट आर डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। और आगे इसमें बताना है हाईलाइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ दीज एजेंसीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है वो कौन कौन सी होती है और इनका स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल रहता है वो हाईलाइट करना है, यानी कि वही बताना है। ये टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसी चैनल पर करवाया हुआ है जिसकी आपको प्रॉपर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसका सेकंड पार्ट था जिसमें हमसे पूछा गया था व्हाट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आर पोज्ड बाय द सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का एक और इसमें एक जो अपना है टॉपिक बनता है जिससे ये क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है तो उससे कौन कौन से जो चैलेंजेस है वो हमारे सामने आते हैं। हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सोशल डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है, ये चीज़ हाईलाइट करनी थी। तो इन दोनों ही पार्ट में अगर आप ये सेकंड वाला अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड यूनिट का। तो सेकंड यूनिट में देखो आप जो अपने से पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। What are the essential conditions and requirement in achieve this goal, यानी कि दो चीज़ें हमें बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन होता क्या है, और फिर दूसरे में हमें बताना है कि ऐसी कौन सी एसेंशियल कंडीशन है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी। ये इसमें ना जो है आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोमिसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है इसका एक आपका सेकंड यूनिट में टॉपिक रहता है जिसमें आपके काफ़ी सारे टॉपिक इंक्लूडेड होती है। जैसे इसमें इसने 3 तो पूछ लिए, फ्रीडम, जस्टिस और इक्वलिटी। इसमें हमने यही बताना है कि जो एजुकेशन है उसका फ्रीडम, जस्टिस और इक्वलिटी से रिलेटेड क्या रोल रहता है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इनको फुलफिल करने में एजुकेशन किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकती है। तो इसमें हमें ये बताना था। तो इस यूनिट में भी अगर आप फोर्थ क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं हमसे। थर्ड यूनिट में देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है NEP 1986, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलो ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होता ही होता है। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो हमें बतानी है। ये आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे शॉर्ट नोट हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप आ जाए। सेकेंड जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें कई पार्ट दिए हुए हैं जिसमें से अपने को 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, यह मान के चलो, यानी कि दोनों ही पार्ट को आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अटैम्प्ट करना होगा। फर्स्ट में पूछा गया रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है हमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि जो रम्स है इसके बारे में बताना है।
इसके अलावा जो इसमें 2 और पार्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 करने थे। एक में आपसे जो एनसीएफ है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लेकिन ये इतना ज़्यादा लेंथी बड़ा टॉपिक बनेगा नहीं। और लास्ट में पूछा गया मिड डे मील प्रोग्राम। तो इसमें से अगर आप जो कोठारी कमीशन और जो रमसा है ये करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप एनसीएफ भी कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई 2 करने थे। ये आपका 3rd यूनिट था। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट यूनिट पर। लास्ट यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें हमें क्या पूछा है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है एजुकेशन में, उसका क्या रोल रहता है। ईजी सा क्वेश्चन है, ये हमें इसमें बताना था। जो लास्ट यूनिट है हमारा, इसके सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, What are the main problems of secondary education in India? Explain with examples। यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है इंडिया में, जैसे अलग अलग लेवल होते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन है उस लेवल पर हमें मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी देखने को मिलती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना था। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का कंप्लीट पेपर, जो बहुत ही ईजी था और बहुत ही अच्छे टॉपिक डाले हुए थे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक, मेन जो टॉपिक थे वो सारे के सारे आपके इस पेपर में डाल दिए गए थे। अब हम इसका हिंदी वर्जन और देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें शिक्षा की अवधारणा, RTE राइट टू एजुकेशन हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया और समावेशी शिक्षा, ये आपसे पूछे गए थे। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में आपसे पूछा गया था शिक्षा की विभिन्न एजेंसियां क्या है, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में इनकी भूमिका क्या रहती है, उस पर हमें क्या है प्रकाश डालना था। फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट था, उसमें हमसे पूछा गया था सामाजिक विविधता किस प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। यानी कि सोशल डाइवर्सिटी से जो हमें जो प्रॉब्लम्स आती है उनको बताना था, और सामाजिक विविधता के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका है ये हमें इसमें लिखना था। यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन से क्या समझते हैं, इसका अपने को विस्तार में बताना था, और इसको हम किस तरीके से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं और शर्तें हैं जिसके थ्रू हम क्या है इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें बतानी थी। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था स्वतंत्रता, न्याय और समानता के संदर्भ में संवैधानिक वादों को पूरा करने में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। तीसरे यूनिट में आप देखोगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी, उसकी जो सिफारिशें थे वो बतानी थी हमें। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था, इसमें काफ़ी सारे 4 पार्ट थे जिसमें कोई 2 करना था। कोठारी कमीशन था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा हो गया, और लास्ट में हमसे पूछा गया था मिड डे मील। ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट यूनिट में देखेंगे तो शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी थी, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें माध्यमिक शिक्षा के जो स्तर पर है प्रमुख समस्याएं कौन सी है, उनको हमें उदाहरण सहित क्या है इसमें समझाना था, उनको लिखना था। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का कंप्लीट पेपर, जो आपका कल ही हुआ है, यानी कि 31 मई को हुआ है। और आपको सारे प्रीवियस ईयर है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उनके प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट है, एचटेट है, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे टॉपिक आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट के हिसाब से इसी चैनल पर मिल जाएंगे।